हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं किचन में हूँ और मैं बना रही थी खाना। तो मैंने सोचा लो खाना दिखा दो सुबह के टाइम पे। तो मैं तो जब खाना बना रही तो मैं बना लेती हूँ। और आप सब कैसे हो? मैं सही हूँ। और यहाँ तक आपके सबके व्रत बहुत अच्छी तरीके से गए होंगे। तो मैं बना रही थी पराठे आलू के, नाश्ते में अपने हस्बैंड को दे रही थी आलू के पराठे और चाय। तो वही मैं बना रही थी पराठा और चाय। सुबह का टाइम पे इतनी भागम भाग होती है कि कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल है। मतलब वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, काम ही इतना ज़्यादा फैल जाता है कि जो मतलब हम लोगों से नहीं हो पाता। बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर का काम करना, फिर खाना वाना देना, बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। तो थोड़ा हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा चलो पराठे सेकते सेकते आपसे बात भी करती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ। तो मैं सुबह के टाइम पे अगर आलू के पराठे और चाय मिल जाए या फिर आलू के पराठे और दही, तो कुछ नाश्ता ही अलग होता है। मुझे भी पसंद है, पर आज मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरा फिर फास्ट है। क्योंकि कल अगोइया अष्टमी का फास्ट था और आज जो है फास्ट है मेरा मंडे का। तो मेरे तो कंटिन्यू फास्ट चल ही रहे हैं। तो मैं देने जा रही थी आलू के पराठे और चाय अपने हस्बैंड को। सुबह के टाइम पर बहुत काम बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा। तो पराठे बनाए, दे के आ गई हूँ। मैं फिर आपसे बात कर रही हूँ। इसके बाद जाने के बाद अंदर की सफाई करूँगी। कल कपड़े भी धोए थे, उन कपड़ों को भी रखना है। मुझे भी कपड़े बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाऊंगी अभी जाके। बेड वगैरह बाद में क्लीन करना है, पहले मैं कपड़े उठा के रखूँगी क्योंकि कल हमने कपड़े वॉश किए थे तो वो भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। चौकी जो लगाई थी पूजा के लिए वो भी अभी हटानी है, सही से रखनी है। मतलब सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और कुछ भी मेरा काम हुआ नहीं था। तो चलती हूँ, कर रही हूँ क्योंकि कल बहुत थक गई थी। कल फास्ट भी था और कपड़े भी धोए थे तो बहुत थक गई थी मैं। तो कल मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ फास्ट के अलावा और कुछ ज़्यादा दिखाया भी नहीं था आपको पूजा वगैरह के अलावा। तो बस अब खाना बनाने के बाद, नाश्ता कराने के बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर काम करने। फिर आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो मेरा खाना नाश्ता बन चुका है। मैंने कल हमारा दूध नहीं आया था क्योंकि मैं भी भूल गई थी और मेरे हस्बैंड भी भूल गए, यहाँ तक मेरे बच्चे भी भूल गए थे मेरे बच्चे भी भूल गए थे। तो हमारा दूध नहीं आया था। फिर सुबह दूध आया, शाम को भी आएगा, पर ये कल का दूध आया हुआ है। तो मैंने सोचा पहले इसको गर्म कर देती हूँ कि दूध बहुत ज़रूरी है। घर में कुछ हो ना हो पर दूध बहुत ज़रूरी है, दूध होना चाहिए। तो हमारा दूध कल नहीं आया था तो आज सुबह आया है, तो शाम को भी आएगा, मतलब ये कल का है। तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा था और मेरा नाश्ता बना के दे दिया है मैंने, मेरा काम हो गया है। तो मैंने सोचा दूध रख देती हूँ, गर्म पतीली करने के लिए गर्म दूध रख देती हूँ। तो मेरा दूध भी हो रहा है। अब मैं जाऊँगी अंदर काम करने के लिए। तो हो गया हमारा नाश्ता, बन गया है, मैंने नाश्ता दे दिया है। मैं भी काम करूँगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊँगी, मैं पूजा करने के बाद खाऊँगी। कमरे में जा रही थी, अब कमरे में आकर बहुत सारा काम फैला पड़ा हुआ है मेरा। लाइट ऑन दिखाते हैं आपको कितना सारा काम है। आप देखिए सुबह के टाइम मेरा इस तरीके से बिखरा हुआ होता है, पूरा बेड इतना गंदा लगता है सब कुछ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता कि फाइनली शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से करूँ। फिर ये पूजा की थी कल, तो ये भी सारा अभी सेट करना है, चौकी को हटाना, फिर सफाई करनी है। तो सुबह कुछ भी नहीं हो पाता है मेरा जल्दी से। सारा घर फैला पड़ा है, यहाँ बाहर आपको पता ही है सब कुछ फैला है ऐसे ही गंदा सा। अब शुरू करूँगी बच्चों के जाने के बाद। थोड़ा सा देख ही लिया होगा कि किस तरीके से फैला पड़ा है। तो आ गई हूँ अपने कमरे में, अब कमरे का काम शुरू करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। काम तो करना ही है यार, इतना काम होता है सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा काम होता है।
तो मैं ये कर रही थी, मेरे बेटे के जो पैंट का जो बटन था वो निकल गया था, तो मैं लगा रही थी बटन को। मैंने कहा पहले इसको लगा दूँ, फिर रह जाएगा, ये लग नहीं पाएगा, ध्यान नहीं रहेगा, काम में इतना काम फैला रहता है कि ध्यान ही नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा पहले इसको बटन को लगा लेती हूँ, जो ये टूट गया था कल, तो इसको मैं लगा रही थी बैठ के। इसके बाद मैं करूँगी और काम। कितने सारे कपड़े, अब मैं बनाऊँगी तय। आपने कल पूजा में भी देखा होगा, क्योंकि मैं छत पे गई थी तो बहुत कपड़े, कितने सारे कपड़े हैं जो भी मुझे तय बनानी है इन कपड़ों की। मैं तो बहुत थक जाने वाली हूँ। ये देखो, तो हेलो गाइस, मेरा हो गया काम और मैं काम करके अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। नहाने के बाद आऊँगी, फिर करूँगी मैं पूजा। पूजा के बाद कुछ खाऊंगी पीऊँगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जाना भी हो सकता है कहीं, तो वो भी दिखाऊँगी, नहीं तो वैसे तो घर में हूँ, तो घर का दिखाई रही हूँ आपको। और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। गैस मैं आ गई हूँ नहा के, और मैं जाऊँगी पूजा करने की तैयारी, क्योंकि पूजा मेरी बहुत आज लेट हो गई है, क्योंकि मैंने अलमारी लगाई, कपड़े सब सेट किए, तो बहुत टाइम हो गया है। मैं आज हो गई हूँ बहुत लेट। मैं जा रही हूँ करने के लिए पूजा। पूजा के बाद फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। फिर दोपहर को मेरी बेटी आएगी और बेटा आएगा, फिर उनके लिए खाना वाना बनाना है, तो बहुत काम है। चलो मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर करती हूँ कुछ बातें बाद में। तो वैसे मैं पूजा करके आ गई थी, और अब मैं जाऊंगी किचन में। किचन में थोड़ा सा कुछ काम है, वो करूंगी। मेरी बेटी स्कूल से आ गई है, तो उसको लिए भी दूंगी खाना। तो मैंने पूजा कर ली थी, तो पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर और अपने लिए चाय बनाऊँगी। सुबह से आपको बताया मैंने कुछ खाया पिया है नहीं, तो मैं निकाल रही हूँ दूध, चाय बनाऊँगी और अपनी बेटी के लिए खाना, क्योंकि मेरा लड्डू खाना आएगा। तो मैं चाय बनाती हूँ। पूजा मेरी हो गई है, अब मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। ये रहा मेरा लड्डू, जो एनी टाइम मेरे पास ही मडराता रहता है। ब्लेंडर जो इस्तेमाल कर रही है उसे फेस पे लगाइए। देखो ये ड्रामा करती है आती है स्कूल से। चलो फिर गैस मिलते हैं बाद में आपसे। तो वैसे मैं गई थी मार्केट, और मेरी बेटी की थी तबीयत ख़राब, क्योंकि उसके जो यहाँ पेड़ों पे आ गई थी, आंतों में आ गई थी सूजन, और पेड़ों पे, तो उसका पेट भी सूज रहा था काफ़ी। तो मैं सोचा सोने जा रही थी, और मेरी गुड़िया की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने फिर वो वीडियो नहीं बनाया था। मैंने कहा छोड़ो, क्या फ़ायदा बनाने से, क्योंकि बच्चा तबीयत ख़राब है, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, और मुझे अपनी दीदी का एक ब्लाउज़ भी लेके आना था, तो मैं वो सामान भी लेके आई थी, पर मैंने वहाँ भी नहीं बनाया, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। बोली जल्दी चलो घर पे, तो फिर उस चक्कर में मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई। फिर मैं घर पे आ गई, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं घर पे आके दिखा देती हूँ। तो मैं मार्केट गई थी, और फिर मैं सोने ही जा रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले सोने से पहले आपको दिखा दूँ कि मुझे दीदी का जो तैयार करवानी थी, वो ये दीदी की मुझे साड़ी थी, वो मुझे कंप्लीट करानी थी। ये इसका ब्लाउज़ और ये साड़ी है, तो ये मुझे कंप्लीट करानी थी। तो इस तरीके से ये वाली कंप्लीट करानी थी। एक उनकी ये वाली थी, चुंदरी वाली साड़ी थी, तो ये भी मुझे कंप्लीट करानी थी, कुछ इस तरीके की थी। तो मैं इसके लिए लेने गई थी ब्लाउज़। इसका भी है, पर उनको और मुझे पसंद नहीं आया था, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैं इसके लिए और ब्लाउज़ लेके आई थी। तो फिर एक ये साड़ी थी जो मुझे ये भी कंप्लीट करानी थी उनकी, और फिर मैं ये लेके आई ब्लाउज़, जो कुछ इस तरीके का है।
प्रॉपर मैच कर रहा है, बहुत सॉफ्ट है ये नहीं है कि ना सॉफ्ट हो, बहुत सॉफ्ट है और ये अच्छा भी लग रहा था मुझे। और कुछ उन्हें इसी तरीके का चाहिए था क्योंकि उनके पास रेड काफ़ी टाइम से है भी नहीं है। तो इसका जो ये वर्क है, बॉर्डर है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बनारसी साड़ी की तरह लग रहा था, पर अच्छा लुक लग रहा था, मतलब बहुत सॉफ्ट है। तो ये मैं कपड़ा लेके आई थी उनके लिए, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो ये था कपड़ा लेने के लिए, बनवाने के लिए सॉरी। तो ये कपड़ा लेके आई थी, साड़ियाँ थी जो तैयार करवानी थी। फिर मैं सोने भी जा रही थी, तो मैंने कहा सोने से पहले ये चीज़ दिखा देती हूँ जो आज मैं मार्केट गई थी और लेके भी आई थी सामान। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल और मिलती हूँ आपसे कल। तो कल मिलेंगे, फिर करेंगे आपसे बहुत ढेर सारी बातें। और मैं बेटी का दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बेटी की तबीयत सही नहीं थी, उसके बहुत पेन हो रहा था। तो सही नहीं लगता ना बच्चे को देखा जाए या फिर वीडियो को, तो थोड़ा इस वजह से। तो मैं ले रही हूँ इस ब्लॉग को, कर रही हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे कल।